नमस्ते दोस्तों, क्या आप सरकारी कंपनी में ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये वापस जो सरकारी कंपनियां है जैसे कि एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड फाइनेंस हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, आप इन कंपनियों में ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि वापस ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना होंगे? तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे गलत साबित हो सकते हो। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो सरकारी कंपनी का, भर भर के अपने पोर्टफोलियो में सरकारी कंपनी को रख रहे हो, पीएसयू स्टॉक को रख रहे हो ये सोच के कि ये कंपनियां वापस डबल होगी ट्रिपल होगी, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़े गलत साबित हो सकते हो। बिकॉज जो सरकारी कंपनियां हैं उनका डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा होता है, और जो भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3-3.5% से ज़्यादा होगा वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं दे सकती। बिकॉज अगर हम एफडी की ओर देखें तो एफडी का भी रिटर्न्स इतना ही रहता है, 6% 5%। ठीक है, मिनिमम अगर देखूँ तो सेविंग पे हमको रिटर्न्स कितना मिलता है, 3% से ज़्यादा मिलता है कुछ। ठीक है, तो अब आप एक बात समझो कि ये जो कंपनियां हैं आपको अच्छे रिटर्न्स भी देगा और डिविडेंड यील्ड भी देगा 3% से ज़्यादा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कोल इंडिया की बात करूँ तो भाई ये तो एफडी को फेल कर देता है। कोल इंडिया में अगर हम देखें इसका डिविडेंड यील्ड कितना है तो 6.40% है। तो आप एक बात समझो कि एफडी जितना ये रिटर्न भी दे, मतलब एक फिक्स रिटर्न दे आपको डिविडेंड यील्ड के रूप में 6-6.5% का, और आप इससे फिर उम्मीद भी रखोगे कि ये अच्छा रिटर्न्स दे, स्टॉक मतलब शेयर का प्राइस भागे भी, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो और आप सरकारी कंपनी ये सोच के भर रहे हो कि अब ये तो 60% करेक्ट हो चुका है, वापस डबल ट्रिपल होगा, तो यहाँ पे आप थोड़े गलत साबित हो सकते हो। आपको थोड़ी स्टॉक पे स्टडी करना चाहिए। बिकॉज जो भी ये सरकारी कंपनियां जो मैंने अभी नाम लिया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, ये हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक है, ये 3% से ज़्यादा का डिविडेंड पे करते। अब जो कंपनी आपको एफडी के जितना डिविडेंड दे रही है, अब आप उससे ये भी उम्मीद करोगे कि उसके शेयर का प्राइस भी भागे, तो ये थोड़ा यार मुश्किल है। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि स्टॉक ने तो पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया। जी हाँ, रिटर्न दिया बिकॉज मार्केट में नए लोग आए, सरकार ने भी सरकारी कंपनी को प्रमोट किया, लोगों को वैल्यूएशन नहीं पता थी, लोगों ने किसी भी वैल्यूएशन पे सरकारी कंपनी को बाय किया, एक ट्रेंड बना, एक बुल रन बना और एक अलग ही हाइप बना सरकारी कंपनी का। ठीक है, और एक लोगों का अलग ही ट्रस्ट बना सरकार पे, जिसके वजह से सरकारी कंपनी भागी। पर जब करेक्शन भी आया तो देख सकते हो कि इसमें 60% 70% से मतलब 50-60% के आसपास का करेक्शन आया। कोई कंपनियां मतलब कोचिन शिपयार्ड 3000 वाला 1200 भी आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें करेक्शन भी हुआ। और एक और बात मैं आपको बताता हूं जो काफ़ी स्मार्ट वाली बात है, मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कोल इंडिया में 22 लाख के आसपास शेयर होल्डर है। अगर मैं आपको एनटीपीसी दिखाऊं, यहाँ पे एनटीपीसी के अगर इन्वेस्टर में जाऊं तो एनटीपीसी में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, अराउंड 43 लाख। मतलब आप एक बात सोचो, जिस स्टॉक में 43 लाख शेयर होल्डर हो, बहुत बड़ा एक नंबर होता है किसी भी स्टॉक में 43 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख के आसपास शेयर होल्डर होना, यानी कि शेयर धारक होना, यानी कि 43 लाख लोगों के डीमेट अकाउंट में एनटीपीसी पड़ा है। आप एक जनरली मैं आपको बताऊं एक अंदर की बात, तो भाई इतने अगर किसी स्टॉक में जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो जाते 20 लाख, 22 लाख, 30 लाख, तो वो रिटर्न्स की उनसे आप उम्मीद ज़्यादा मत रखना, केवल डिविडेंड की उम्मीद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप एक ये सोच रहे हो कि मुझे डबल ट्रिपल हो जाएगा आने वाले 2 सालों में इन सारी कंपनियों में जिसका डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा हो, इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो, इतने लोगों का नज़र हो इस स्टॉक पे, जब 43 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोगों का, और आप सोचोगे कि ये स्टॉक अब डबल ट्रिपल होगा, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे थोड़े गलत साबित हो सकते हो। तो आप थोड़ी अपनी स्टडी करो, पता करो कि जो कंपनियाँ 3-3.5% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देती है, क्या उसका शेयर का प्राइस अच्छा भागता है। ठीक है, थोड़ा पास्ट रिटर्न को भूल जाना। ठीक है, पास्ट रिटर्न क्यों मिला है सरकारी कंपनियों में, वो उसकी भी वजह जान लेना। ठीक है, और फ्यूचर में क्यों नहीं मिलेगा उसका तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, बाकी ध्यान देना, ये जो भी बातें बताई केवल ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी मैं आपको वापस यहाँ पे एक अलर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी आपका मर्जी है, जो डिसीजन लेना आप ले सकते हो। बाकी आप ये थिंकिंग करके कि ये सारी कंपनियां डबल ट्रिपल होगी, आप इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या एक पोर्टफोलियो बना रहे हो सरकारी कंपनी का, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे गलत हो सकते हो। बाकी आप ये उम्मीद करके इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो या निवेश कर रहे हो
कि मुझे अच्छा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर सही हो सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती है वो कंपनियों का शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है जल्दी। एग्जाम्पल के लिए आप आईटीसी उठा के देख लो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 3.5% का जब डिविडेंड यील्ड देने लगती है उसके ऊपर का, तो फिर वो कंपनियां सुस्त हो जाती है। क्योंकि भाई जब ये तो वही बात हो गई ना, कोई कंपनियां 3.5% का डिविडेंड यील्ड भी दे और भागने भी लगे उसका शेयर का प्राइस, मतलब इन्वेस्टर पूरा सेफ है, फिर पूरा स्टॉक मार्केट सेफ है, और स्टॉक मार्केट सेफ हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो रिस्क है, ठीक है। तो वही बात हो गई ना। अब देखो, लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं कि एफडी से ज़्यादा हमको रिटर्न मिले। अब एफडी जैसा रिटर्न स्टॉक में ही मिले और स्टॉक भी भागने लगे, फिर तो एफडी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ पे थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी अपनी स्टडी करो। आप अगर एक पोर्टफोलियो बना रहे हो सरकारी कंपनी का, पीएसयू स्टॉक का, वापस अगेन एंड अगेन मैं यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, कंपनी का नाम बता रहा हूँ, यहाँ पे केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो भी मैंने बातें बताई, ये सारे बातें मेरे एक पर्सनल, मतलब ये सारी जो बातें, ये मेरे सारे पर्सनल व्यू है, तो इसमें देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ध्यान देना, आप मेरी किसी भी बातों में आके बाय सेल का एक डिसीजन मत बनाना। बाकी वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।